नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि सुरती वाली क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। जैसा आप सभी के लोगों को ध्यान लग चुका होगा कि उसमें छाबड़ा क्वेश्चन को गलत माना है और सुरती क्वेश्चन को सही माना है। तो अब हम जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल, मैसेज या फिर जो कमेंट आ रहे हैं वो इसी बात पर आ रहे हैं कि मेरिट क्या रहेगी, वो डाउन जाएगी या फिर अप रहेगी, या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए हम हर पॉइंट पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको लास्ट तक बताते हैं कि इसमें मेरिट में क्या उतार चढ़ाव रहेगा या फिर किसका सिलेक्शन होगा, कौन बाहर होगा, छाबड़ा वालों का क्या होगा और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब तक इसकी रहेगी। जो साथी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनके बार बार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप इस पर लगातार वीडियो लेके आए। हमारे इस पॉइंट पर कोई ज़्यादा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, परंतु बार बार उन साथियों के कहने पर हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं हर पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्टकट के क्वेश्चन पर अब जो रिज़ल्ट आएगा, रिवाइज रिज़ल्ट, वो किस बेस पर आएगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो रिज़ल्ट होगा वो पहले दिन से जो पहला रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उससे लेकर लास्ट 40 लोगों का रिज़ल्ट आया था, जिसमें जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, वहाँ तक हर कैटेगरी का दोबारा रिज़ल्ट आएगा। उसमें जिन लोगों का इस क्वेश्चन की वजह से, छाबड़ा क्वेश्चन होने की वजह से जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह सुरती वालों को शामिल किया जाएगा। हालांकि आप गौर कीजिएगा इस बात पर कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है छाबड़ा वाले क्वेश्चन पर, उन लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा। उनके उतने पद सृजित कर दिए जाएंगे और उन पदों पर उनको रखा जाएगा और उनकी जगह उतने ही पदों पर दूसरे सुरती वालों को शामिल कर लिया। कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है कि मेरिट है, जो अभी मेरिट है उसी मेरिट के अंदर जितने लोग आएंगे उतने सुरती वालों को शामिल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अभी आंसर की द्वारा अपडेट होगी, उसके बाद द्वारा रिज़ल्ट तैयार होगा। 0 से लेकर लास्ट सीट तक जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उतने लोगों का इसमें द्वारा चयन किया जाएगा। मेरिट हालांकि 2 रह सकती है। पहले जो मेरिट है उससे मेरिट ऊपर भी जा सकती है, उससे मेरिट नीचे भी जा सकती है। जो लास्ट 40 लोगों की जो मेरिट आई थी उससे 0.20 या 30 मेरिट डाउन आने की संभावना है। ये मेरा खुद का अनुमान है। अगर उससे ऊपर मेरिट जाती है तो कोई दो राय नहीं है कि मेरिट ऊपर रह भी सकती है, परंतु जहाँ तक मेरा आइडिया है वहाँ तक यही है कि मेरिट 0.20 या 0.30 हर कैटेगरी की डाउन आएगी। अब हालांकि जिन लोगों का उन 40 सीटों के अंदर या फिर बाकी छाबड़ा क्वेश्चन जिनका सही हो रहा था, अगर वो लोग इस मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उनके साथ ये नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी कि उतने नंबर वाले ज्वाइनिंग ले गए और वो नौकरी कर रहे हैं और उतने नंबर वाले बाहर होंगे, परंतु ये ऐसा ही इस राजस्थान सरकार का सिस्टम है, इसमें ऐसा ही होता है। ऐसे पहले भी बहुत सारी भर्तियों में हो चुका है और ये अपनी भर्ती में होगा। तो इस भर्ती में 2 मेरिट रह सकती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आप लोग इस बात को ज़रूर समझिए कि जो मेरिट है वो हर कैटेगरी की 0.20 या 30 डाउन आएगी। जैसे ओबीसी की मेरिट है वो कुछ ही पॉइंट डाउन आएगी, बाकी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की, SC ST की या फिर जो TSP की है उनकी मेरिट काफ़ी हद तक 0.40.45 या फिर 50 यानी आसपास डाउन आएगी। तो ये थी मेरिट की बात। आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो मेरिट 40 लोगों की जो लास्ट जो लिस्ट आई थी उससे 0.20 या 30 डाउन आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं किसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। हालांकि आपको पता है कि अभी राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लग गई है और ये आचार संहिता लगभग 3 दिसंबर तक रहेगी और उसके बाद 4 या 5 दिनों बाद जब तक सरकार अपनी नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक ये आदर्श आचार संहिता रहेगी। तो आसपास डाउन आएगी। तो ये थी मेरिट की बात। आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो मेरिट 40 लोगों की जो लास्ट जो लिस्ट आई थी उससे 0.20 या 30 डाउन आने की पूरी संभावना है।
अब हम बात करते हैं किसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। हालांकि आपको पता है कि अभी राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लग गई है और ये आचार संहिता लगभग 3 दिसंबर तक रहेगी और उसके बाद 4 या 5 दिनों बाद जब तक सरकार अपनी नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक ये आदर्श आचार संहिता, इसलिए जो रिजल्ट आने की संभावना है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के शुरुआत में आने की संभावना है और जनवरी के अंदर ही सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो सभी का एक साथ आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों ने इतना टाइम निकाल दिया है ऑलमोस्ट 1 साल, तो आपको 1-2 महीने और थोड़ा वेट करना होगा। जल्दी आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा और जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एक बार फिर सूरतगढ़ वालों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और छावड़ा वाले जिनका सिलेक्शन इस क्वेश्चन के वजह से नहीं हो रहा है वो लोग बाहर हो गए हैं, उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। परंतु हमने पहले भी कहा था कि जो सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है और वही इस भर्ती के साथ में हुआ है। तो आप सभी सूरतगढ़ वालों को एक बार फिर बधाई। अगर आप लोगों के पास कोई भी कमेंट या फिर राय आप देना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर रिप्लाई। ये वीडियो हम लगातार आपके कहने पर ही लेके आ रहे हैं, अगर आपकी आगे भी डिमांड रही तो हम ये फिर वीडियो लेके आएंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी साथी।